अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ बुक है शाहिद जमाल की। चैप्टर है फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4.98। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रॉफिट फंक्शन p ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस 18 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर 2 इज लेस एन इक्वल टू x एंड x जो है वो लेस एन इक्वल टू 8 है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है और साथ ही हमें ये भी बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया है। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, तो p ऑफ x का मतलब है कि x की वैल्यू क्या होंगी, ये होंगी, यानी कि वैल्यूज़ क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। 2 से लेके 8 तक होंगी। ये इक्वल का साइन है, डेट मीन्स के 2 भी इसमें शामिल है और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 भी शामिल है। ठीक है, इवन नंबर नहीं लिखा हुआ है 2 से 8 तक नंबर हैं, तो ये नंबर होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये नंबर हैं जो कि हमने x के इक्वल डालने हैं। वैसे क्या होता है कि x के नंबर दिए हुए नहीं होते, हम खुद से डालते हैं। तो यहाँ पर हमें x के नंबर दिए हुए हैं, इस इक्वेशन में हमें ये नंबर्स को पुट करना है और y की वैल्यू निकालेंगे। देन x और y की वैल्यू आ गई और फिर हमने इसे ग्राफ में डाल देना है। बट साथ हम ये भी बताएंगे कि इन नंबर्स को डालने के बाद इक्वेशन जो y की इक्वेशन है ये वो सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा वो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा। यहाँ पर हमने इक्वेशन लेनी है, तो इक्वेशन को हम p ऑफ x है, तो अगर हम इसे y के इक्वल कर दें तो y इज़ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले होता है, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का 10x हो गया और फिर माइनस का 18 हो गया। तो सबसे पहले पुट x इज़ इक्वल टू 2, सो y इज़ इक्वल टू माइनस 2 ऊपर स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पर x है तो 2 आ गया माइनस 18। सो माइनस इसी तरह से 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 2 ज़ा 20 माइनस 18। 20 में से 4 चले जाएंगे तो रह जाएंगे 16। 16 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सो यहाँ पर 2 वैल्यू डाली तो माइनस 2 वैल्यू आई। ठीक है, देन पुट x इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू माइनस देन 3 का स्क्वायर प्लस 10 3 एंड माइनस का 18। सो माइनस इसी तरह से 3 3 ज़ा 9 प्लस 10 3 ज़ा 30 माइनस का 18। 13 में से 9 चले जाएंगे तो रह जाएंगे 21 माइनस 18। ये माइनस का नहीं है, ये माइनस तो कैंसिल हो गया। सो 21 में से 18 जाएंगे 3। ठीक है, इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू माइनस देन 4 का स्क्वायर प्लस 10 4 माइनस 18। सो यहाँ पर ये माइनस इसी तरह से रहा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 10 4 ज़ा 40 माइनस का 18। सो 40 में से 16 जाएंगे तो रह जाएंगे 24 माइनस 18, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो रह जाएगा 6। पुट x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, अब करेंगे 5। सो y इज इक्वल टू माइनस इसी तरह से 5 का स्क्वायर प्लस 10 5 और माइनस 18। सो माइनस 5 5 ज़ा 25 प्लस 50 माइनस 18। ठीक है, सो 25 में से 50 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 18। सो 25 में से 18 जाएंगे तो रह जाएगा 7। इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6, बाहर माइनस 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, फिर प्लस 10 6 माइनस 18। सो ये 36 हो गया प्लस 60 हो गया माइनस का 18 हो गया, ये माइनस का 36 है, दोनों माइनस हो जाएंगे तो रह जाएंगे 60 है। 60 में से 30 जाएंगे तो रह जाएंगे 30, फिर 30 में से 6 जाएंगे तो रह जाएंगे 24, फिर माइनस का 18 तो रह गए 6। ठीक है, अब 7 और 8 रह गया, बट साथ ही हम यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि 3 डाला तो 3 ही बचा, यहाँ पर 4 डाला तो 6 बचा था, और यहाँ पर 5 डाला तो 7 बचा, और यहाँ पर 6 डाला तो 6 ही बचा। ठीक है, अब 7 और 8 रह गए हैं। पुट x इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18। सो माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 10 x की जगह 7 माइनस 18। सो माइनस 7 7 ज़ा 49 प्लस 70 माइनस 18, तो यहाँ पर रह गया 21 माइनस 18,
तो बच गया 3. पुट x इज इक्वल टू 8. सो यहाँ पर क्या रह गया 8 8 स्क्वायर हो गया, फिर -10 +10 और x में 8 आ जाएगा माइनस का 18. ठीक है. सो 8 8 जा 64 प्लस 10 8 जा 80 माइनस 18. सो 64 माइनस का है और ये 80, तो दोनों को माइनस किया तो 16 रह जाएगा और फिर माइनस का 18. सो ये हो गया माइनस का 2. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू आई है 3, यहाँ पर आई है -2, और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो आई है 7. दैट मीन्स व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट? मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 7. ठीक है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 7. अब हमने बनाना है ग्राफ. तो ग्राफ के लिए हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ ले लेते हैं. सो x एंड y है, तो यहाँ पर था -2 डाला था तो -2 आया था, 3 डाला तो 3 ही आया, 2 डाला तो -2 आया, 3 डाला तो 3 आया. बल्कि यहाँ पर लिख लेते हैं 4 5 6 7 8. तो यहाँ पर 8 की तो वैल्यू आई -2, 7 की आई 3, बाकी 4 5 6 की क्या आई वो देखते हैं. सो 4 की आई थी 6, 5 की आई थी 7, 6 की आई थी 6. सो 6 7 6 6 7 6. तो ये आ गई हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज़. अब हमने इसे ग्राफ में पुट करना है. तो यहाँ पर x का 2, y का -2. तो अब हम यहाँ पर ग्राफ में वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो x का 2 है, y का -2 है, x का 2, y का -2, x का 3, y का 3, x का 3, y का 3, फिर है x का 4, y का 6, x का 4, y का 6 यहाँ पर, फिर है x का 5, y का 7, x का 5, y का 7, x का 6, y का 6, x का 6, y का 6, x का 7, y का 3, x का 7, y का 3 और x का 8, y का -2, x का 8, y का -2 यहाँ पर. तो यहाँ पर ये बन गया है पैराबोला. तो हम इसे बनाते हैं. पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे की तरफ खुल रहा है. ठीक है. तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने पहले टेबल ऑफ वैल्यूज़ निकाली, देन ये भी बताया कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, और देन हमें जो ग्राफ था वो भी ड्रॉ किया. तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा. मज़ीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.studenttube.info. अल्लाह हाफिज़.